आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इसराइल की और मोसाद की। इस वक्त इसराइल इस कदर खिसियाया हुआ है, इस तरह बौखलाया हुआ है कि बताना मुश्किल है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसराइल का आयरन डोम फेल हो गया, इसराइल का एरो 3 फेल हो गया, अमेरिका का थॉट नाकाम हो गया, और ये तमाम जो डिफेंसिव सिस्टम ये सब धरे के धरे रह गए। और अंसारुल्लाह हौती ने जिस तेजी के साथ तेल अवीव पर हमला किया, उसने इन सब की नींद उड़ा दी है। यमन की जो फौज है उसने इजराइल की ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। और अब जो मोसाद है, इनकी खुफिया एजेंसी इजराइल की, उसने जो मीटिंग में बयान दिया है उस पर मैं बात करूंगा। और बहुत ही अहम बयान दिया है। लेकिन यह बयान क्यों? क्या अपनी नाकामी को छिपाने के लिए? क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो मोसाद है वो नाकामी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह खुफिया एजेंसी जो है वो जो बड़ा मशहूर थी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि वो किसी भी महाज पर कामयाब नजर नहीं आ रही। चाहे वो 7 अक्टूबर 2023 का हमला हो कि जिसके लिए खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि ये मोसाद की नाकामी है। और इसके बाद कई ऐसे मामले आए। आज तक मोसाद ने जो अपने कैप्टिव है उसका पता नहीं लगा सका, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। और अब बौखलाहट में जो बात कही है, जो सिफारिश दी है, वो मैं आपको बताना चाहता। जो मोसाद के चीफ है उनका नाम है डेविड बर्नेया। उन्होंने जो नेतन्याहू के साथ मीटिंग हो रही थी उसमें अपनी एक सिफारिश पेश की। और सिफारिश में यह कहा है कि हम हौती पर नहीं, यमन पर नहीं, बल्कि ईरान पर हमला करना चाहते। और हमें ईरान पर हमला करना चाहिए क्योंकि ईरान जो है वो हौती का सर है। तो हमें दुश्मन के सर पर हमला करना है, यानी ईरान को बर्बाद कर देना है। और आगे क्या कहते हैं और फिर उस पर बात करूं। यानी नजर किस पर है? ईरान पर। और ये न्यूज जो आई है वो आई है, वाईनेट न्यूज है जो इजराइल में है, उसकी तरफ से यह स्टोरी आई है। और इसमें दावा किया गया है कि यह बात जो है बहुत ही एक परिचित, यानी बहुत ही क्लोज सोर्स के जरिए से यह खबर निकल के आई है। वाईनेट न्यूज ने यह बात कही है, यह दावा किया है। अब इसके साथ साथ सऊदी अरब का एक अखबार है जो अशरकुल औसत उसका नाम है, तो उसने भी यही बात कही है कि दरअसल ये जो हौती है, अंसारुल्लाह हौती, इसको जो ताकत मिल रही है, इसको जो बड़ी हेल्प मिल रही है वो ईरान से मिल रही है। इसको जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मिल रही है वो ईरान से मिल रही है। ये बात अलग है कि हौती एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसकी ताकत जो है असल वो ईरान है। ये सऊदी अरब के अखबार ने दावा किया और ये तो सब जानते हैं। ईरान की अपनी प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हमास हो, अब्दुल शाबी हो या फिर हौती हो। तो ये 4H तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 4H मशहूर है, हिजबुल्ला, हौती, हमास और अब्दुल शाबी। लेकिन ये कि ये
ईरान इनको सपोर्ट करता है, ये भी सही है। और यही घबराहट जो है शुरू से रही है, और अब ये दावा इजराइल कर रहा है कि हमने हमास और हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है, और अब अगला नंबर जो है वो हौती का है, उसको भी हम तबाह बर्बाद कर देंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बातें और। उस मीटिंग में यह बात कही गई जो अखबार के जरिए, सोर्सेस के जरिए आए, कि बेंजामिन नेतन्याहू मुसलसल अमेरिका के राब्ते में है और वो अमेरिका से इजाजत चाहते हैं कि वो ईरान पर हमला करे। ईरान पर हमला करने की वो इजाजत चाहते हैं, ऐसी खबर है। ये बात वो कह रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला करने की इजाजत नहीं दे रहा? और इससे पहले जो 100 लड़ाकू विमान से हमले हुए थे वो क्या था? जो जंगी तैयारे ईरान पर गए थे और मुंह की खानी पड़ी थी, वो क्या था? लेकिन मैं बाद में बात करूं। आप देखिए, यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि अब हूती के खिलाफ यह हमारा निर्णायक हमला होगा, और यह वैसे ही हमला होगा, निर्णायक हमला। इसको निर्णायक मानते हैं कि जैसे हमास पर हुआ और हमने हमास को खत्म कर दिया, जैसे हिजबुल्लाह पर हमने किया और हिजबुल्लाह को हमने खत्म कर दिया, तमाम बड़े लीडरान को हमने मार दिया, और उसी तरह का हमला अब हम हूती पर करेंगे और हूती को भी हम तबाह करेंगे। लेकिन इस दौरान यह आया कि ईरान पर हमला किया जाए, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात सामने आई है। उनका यह कहना है आईडीएफ के जो आईडीएफ नार्दन ने हूतियों को दुष्ट गठबंधन करार दिया है। यानी कहा है कि ये जो हूती के साथ ईरान का गठबंधन है, ये बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही बदमाश, या जो भी आप कह लीजिए, यह ऐसा गठबंधन है और इसलिए इस पर वार बहुत जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि चूंकि हूती से खतरा रेड सी के अलावा और तमाम है, इसलिए हमें अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं इस पर ही बात करूंगा कि क्या इन्हें इंटरनेशनल सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि जैसे हमने एक्सिस ऑफ एविल के अन्य आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है, वैसे ही हम हूतियों के खिलाफ करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। सवाल यह है कि नेतन्याहू रुके कब? आज देखिए कि 14 महीने का वक्त हो गया है, हर रोज मजलूम गाजा के लोगों को मार रहे हैं, लेकिन इनको यह नजर नहीं आ रहा है जहां लोग कैंप में रुके हुए वहां पे आप हमला कर रहे हो, जहां लोग पनाह लिए हुए उन पे हमला कर रहे हो, हॉस्पिटल पे हमला कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज पे हमला कर रहे हो। तमाम चीजें आपने 70-80% तमाम चीजों को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, मुनहदम कर दिया, तबाह कर दिया, और आप कह रहे हो कि हम रुकने वाले। तो रुके कब हो? फिर आपने लेबनान में भी यही कोशिश की, और आप ये चाहते हैं कि आप तो ये सब करें लेकिन कोई जवाब न दे। आप इंटरनेशनल वॉर लॉ को नहीं मानते, आप जो है यूएनओ की बात को नहीं मानते, उसके फैसले को नहीं मानते, आप यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल पर रोक लगा देते, आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात को नहीं सुनते हो, लेकिन आपको इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। लेकिन क्या आपको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला? क्या रेड सी को खाली करने के लिए कौन सी ऐसी ताकत है जो वहां पे नहीं पहुंची? लेकिन अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी बड़े पैमाने पे। वहां आप देखिए कि जो पानी के जहाज थे लड़ाके, जो बहरी बेड़े थे, उनको हूतियों ने तबाह किया। बड़े बड़े ड्रोन, जो अमेरिकन ड्रोन थे, उनको हूतियों ने तबाह किया। और अभी और एक इंपॉर्टेंट आई है खबर कि एक और बहुत बड़े तैयारे को, जो अमेरिकी तैयारा था, उसको
हुतियों ने तबाह किया है। तो क्या ये उसकी बौखलाहट है? और कौन सी ताकत बची है? फिर आपके खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, क्रिमिनल आप है, लेकिन आप कह रहे हो कि हम उनको खत्म करेंगे। तो ईरान पर अगर आपका इरादा है तो कीजिए हमला, और अगर आपके बस में होता तो अब तक आप हमला कर चुके। कब आप अमेरिका की बात मानते हैं? कौन सी बात आप अमेरिका की मान रहे हैं? और अमेरिका भी, मुझे लग रहा है जो बाइडन जाने से पहले मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन में एक भयंकर जंग शुरू हुई है, उसी तरीके से मिडिल ईस्ट में भी मुझे लग रहा है, और इधर खास तौर से एक बड़ा, अभी आपने सीरिया पर 800 एयर स्ट्राइक कर दी। क्या जरूरत थी इसकी? क्यों 800 स्ट्राइक की? एक कि हम तो दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं। दहशतगर्द को खत्म कीजिए, लेकिन अपनी दहशतगर्दी तो बंद कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? क्या बेगुनाहों को मारना, भूखे प्यासों पे हमला करना, यह किसी आतंकवाद से कम है? लेकिन आप आतंकवाद कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, मैं समझता हूं बहुत ही अफसोसनाक है। और ईरान भी तैयार है, ऐसा नहीं है, और ईरान की तैयारी नई नहीं है। ईरान खामोश बैठने वाला नहीं है। और आपने कहा कि हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, तो क्या हिजबुल्लाह कमजोर हो गया? आपने कहा हमास को हमने खत्म कर दिया, तो फिर आप सीज फायर के लिए क्यों कर रहे हैं? क्यों कोशिश कर रहे हैं? सीज फायर तो कर रहे हैं। आपने हिजबुल्लाह से सीज फायर क्यों किया? क्योंकि आपको पता था, और सबसे बड़ा खतरा जॉर्डन की तरफ आ रहा है। तो बहरहाल ये खबर थी इस वक्त की कि इजराइल जो है वो अब ईरान पर हमले की बात कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये हरकत इजराइल ने की, तो फिर इजराइल को इसके अंजाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और क्या उसके बाद होगा वो तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया।